ओम शांति। आज का हमारा विषय है, बाबा ने स्लोगन में कहा है कि गुणवान वह है जो गाली देने वालों को भी गुणों की माला पहनाए। सुनने में कितना आसान लगता है, सुनाने में कितना आसान लगता है, परंतु उसको जब प्रैक्टिकल में लाते हैं तो बड़ा कठिन लगता है। समझते कितना मुश्किल है। जब उस समय घटना घटती है उस समय हम सब भूल जाते हैं। इसलिए तो बाबा बार बार पुरुषार्थ के लिए बोलता है। कितनी बार ये स्लोगन को बाबा ने भिन्न भिन्न ढंग से कहा है। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। कैसे कर सकते हैं हम इसको पूरा? करना तो है, बाबा की शुभ आशा है, तो कैसे कर सकते हैं तो सोचना पड़ेगा। सामने उदाहरण है बाबा का। जब यज्ञ की स्थापना हुई, ब्रह्मा बाबा के रास्ते में कितनी रुकावटें आई, कितने लोगों ने, वही लोग जिनके वो आदरणीय थे, उन्हीं लोगों ने उनके विरोध में क्या कुछ नहीं बोला, क्या कुछ नहीं किया। परंतु आज तक हमने एक बार भी नहीं सुना कि बाबा ने उनके विरोध में कुछ कहा हो। परंतु बाबा एक रहम की भावना से हमेशा उसको देखते थे। दादियों को जब सेवाओं के यज्ञ के अंदर भेजा गया भारत के अंदर, तो क्या था, कितना कुछ लोगों ने उनको बोला, पर दादियों ने अपने स्नेह की शक्ति से, बाबा की योग की शक्ति से, अपने निर्माणता के भाव से, दया के भाव से उनको ही गुणों का हाथ पहना दिया। हम वही तो हैं। बहुत से अपने बाबा के बच्चे जिन्होंने यज्ञ में विरोध किया शुरू में, परंतु आज वो बाबा के बच्चे बहुत अच्छे बन गए। तो हमें देखना होगा कि हमें विरोध करने वाले कौन हैं। आज वैसा विरोध करने वाले नहीं है जो पहले जैसे थे, उनको तो संभाल लेते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई नॉन डीके होते हैं वहाँ तो हम ध्यान रखते हैं कि डिसर्विस ना हो जाए, शांत रहना है, निर्माण रहना है, दया का भाव रखते हैं। परंतु जब हम अपने परिवार में, अलौकिक परिवार में या लौकिक परिवार के अंदर होते हैं, वहाँ हम भूल जाते हैं। समस्या तो वहीं आती है। तो इसके लिए हमें सोचना होगा कि कैसे हम अपने विरोधियों को, हमारे अगेंस्ट जाने वालों को कैसे हम गले का हाथ बनाएं, कैसे उनके गले में माला पहनाएं। गुणवान, हम कहते हैं हम बहुत गुणवान हैं। पहले तो काउंट करो आप में कितने गुण हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, हम रोज़ सम्मान को देखते हैं, रोज़ सम्मान लेते हैं, हर रोज़ एक सम्मान बदल लिया, अच्छी बात है। परंतु सम्मान मेरा कितने दिन आता है, ये आपने चेक किया? एक दिन के अंदर क्या सम्मान हमारे जीवन में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो करना क्या चाहिए हमें? उसको गुणवान बनना है तो हमें लगातार कई दिनों तक एक ही सम्मान का अभ्यास करना चाहिए, तब वो सम्मान हमारा अपना बनेगा। हमारे विरोध करने वाले कौन लोग होते हैं? वही लोग होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। हमारे संबंधी हो सकते हैं, हमारे बीके भाई बहन हो सकते हैं, हमारे बराबर वाले हो सकते हैं। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमने उनका नुकसान पहुंचाया होता है। हमारे भाषा द्वारा, हमारे व्यवहार द्वारा, हमारे कर्मों द्वारा उनका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होता है। कई बार हम ईगो के अंदर बड़े होते हैं तो छोटों को हम कुछ भी बोल देते हैं, छोटे सुन लेते हैं, परंतु जब उनको मौका मिलता है वो हमारा विरोध करने लग जाते हैं। वो याद कराते हैं आपने मेरे साथ ऐसा किया था। तो उस समय हम क्या सोचते हैं, हम खुद उनका बदला लेने की भावना बनते हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको सेट करने के लिए प्लानिंग बनाने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है। यहाँ पर बाबा कहते हैं, बच्चे अगर तुम रियल में गुणवान हो, इतने वर्षों से ज्ञान में चले हो, गुणवान हो, तो क्या करो, उनको ही तो गले का माला पहनानी है, गुणों की माला पहनानी है। गाली देने वाले को गले लगाना है। कुछ लोग होते हैं कि जो हम ईर्ष्या के कारण, उनका हम कारण नहीं होते, पर उनको ईर्ष्या होती है क्योंकि वो हमारे बराबर वाले होते हैं, या हमारे पास उनसे कुछ ज़्यादा पोस्ट मिल जाती है, या हमारे पास कुछ ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं, वो हमारे साथ के होते हैं। तो होता है कि देखो हम तो वहीं रह गए। उस कारण वो ईर्ष्या करते रहते हैं और हमारी पीठ पीछे सामने से चुगली निंदा करते रहते हैं।
हम उनसे भी डिस्टर्ब होते हैं। इन ऐसे लोगों को बनाना बहुत आसान है अपना, हम बनाते नहीं हैं, बल्कि आनंद लेते हैं, दिखाते हैं कि हाँ मैं ये हूँ। नहीं, उनके साथ बैठकर अगर आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन करेंगे, रिलैक्स करेंगे, उनको भी अपने साथ लेके चलेंगे, तो क्या होगा, वो आपके साथ ही बन जाएंगे। जिनके जिनके द्वारा हमारी भूलें हुई हैं, जिनका हमें नुकसान पहुंचाया है हमने किसी को, वो आज तक उनके मन के अंदर है। तो उनसे हमें क्या करना, उनसे हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए। 0% रखेंगे, ये अब समय की डिमांड है। अब वापिस जाने का समय आ गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब गुणों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। हम अपने गुणवान हैं अगर, तो उसके सामने कोई अवगुण ठहर ही नहीं सकता। कहाँ राम के सामने रावण ठहरा, नहीं ठहर सकता। बाबा दादियाँ हमारी उदाहरण है। तो कैसे हम यज्ञ के अंदर रहते हुए अपने छोटे से सुख के कारण, अपने छोटे से लालच के कारण, अपने कुछ बातों के कारण हम दूसरों से दूर हो जाते हैं, दूसरों का नुकसान भी कर देते हैं। अपना फ़ायदा सोचने के कारण दूसरे हमारे से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जिम्मेवार कौन हुआ, हम खुद ही जिम्मेवार हो गए ना। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। परंतु फिर भी हम देखते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारा विरोध कर रहा हो, हम भी क्या करते हैं, चिंतन में पड़ जाते हैं, वैसे ही प्लान बनाते हैं ताकि उसको भी जवाब दिया जा सके। हम भी अपनी एनर्जी उसी के लिए वेस्ट करने लग जाते हैं। नहीं, हम अपने गुण को क्यों छोड़ें, हम अपने गुणवान हैं तो गुणवान गुण को छोड़कर हम उनका अवगुण जीवन में धारण क्यों करें। आपने कहानी सुनी है ना, एक महात्मा था। एक महात्मा थे, नदी के किनारे बैठे थे, एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। वो उंगली से पकड़ के उसको बाहर निकालते, बिच्छू डंक मारता, फिर पानी में चला जाता। बार बार कर रहे थे। व्यक्ति ने देखा, कहा महाराज आप क्यों डंक मार रहे हैं और फिर आप उसको बचा रहे हो। क्या कहते हैं, जब ये अपना बुरा काम नहीं छोड़ रहा, आदत नहीं छोड़ रहा, तो मैं अच्छी आदत को क्यों छोड़ूं। यहाँ हमें ध्यान देना होगा। कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, ईर्ष्या से करे, जानबूझकर करे, मुझे गिराने का करे, परंतु मुझे अपने गुण को नहीं त्यागना है। जब इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो हम अपने क्या करेंगे, विरोधियों को, ईर्ष्या करने वाले को, हमें नुकसान पहुंचाने वाले को भी अपना बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, निर्माण बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। नम्रता, जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं वो पेड़ हमेशा झुका रहता है, उसको पत्थर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। दया की भावना, उसके ऊपर हमें रहम आना चाहिए कि आत्मा अपने विकारों के कारण, अपने अवगुण के कारण दूषित है, परेशान है, उसका मुझे सहयोग देना चाहिए, ना कि उसका मुकाबला करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, स्नेह की शक्ति। स्नेह एक ऐसी शक्ति है कि जो सांप को भी कंट्रोल कर सकती है। और बाबा का प्यार, बाबा की याद एक ऐसी एनर्जी है जो कि जहर के प्याले को भी अमृत बना सकती है। तो हम किस लिए ज्ञान में चल रहे हैं, क्या बनना है, हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। और ये छोटे से गुणों अवगुणों के कारण हम अपने भाग्य को लकीर लगा रहे हैं। ये सोचने का समय नहीं है। बहुत सुन लिया, बहुत सुना लिया, बड़ी बड़ी क्लासें हम सुनते हैं, बड़ी बड़ी क्लासें हम कराते हैं, अब वो समय निकल गया है। अब हमें उन पर चलना है, जो हमने सुना है, जो हमने कहा है उस पर तो चलें। बाबा ने जो कहा उसके ऊपर तो हम 100% नहीं चल पाते, परंतु जो हम खुद सुन रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, समझाते हैं दूसरे लोगों को, उसके ऊपर तो हम चलें। तो तब बनेंगे गुणवान, तभी हम गुणों की माला दूसरों के गले में पहनाएंगे जब हम खुद गुणवान होंगे। गुणवान की शुरुआत कहाँ से होती है, नम्रता से, निर्माण भाव से, दया भावना से, स्नेह की शक्ति से। ईश्वरीय परिवार का सदस्य हमारा बिछड़ा हुआ, भूला हुआ भाई है। रहम की भावना जब होगी
तो ही हम दूसरों को अपना बना सकते हैं, दूसरों के गुणों को, अवगुणों को गुणों में बदल सकते हैं। ये कार्य करना है। आओ मिलकर हम इन सब बाबा की आशाओं को पूरा करें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।